हाय गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है, किस तरीके से हमारे वेव काउंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारा किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। गाइस आगे चलने से पहले अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिया हुआ बैक लाइक है उसको जरूर दबा दें ताकि आते ही जैसे कोई मेरी अपलोड हो वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे भी आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ अकाउंट। ऑलरेडी मैंने जो हमारा बुलेटिन EWI बुलेटिन है उसके अंदर भी शेयर किया हुआ है। हम तो वहाँ पर बहुत ही बॉटम पे एंट्री कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी आपके साथ शेयर किया था, जहाँ पर हमारे को 1 2 3 4 5 सबऑर्डिनेट के अंदर हमारी एक फर्स्ट वेव बनती नजर आ रही है, देन ABC के फॉर्म में सेकंड वेव और अब हमारे को यहाँ पे थर्ड वेव का टारगेट यहाँ पे नजर आ रहा है। गाइस उसी तरीके से मार्केट में हमारे को यहाँ पे काम होता हुआ नजर आया। एक बार हम मार्केट की तरफ चलते हैं और उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 सबऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पे प्रॉपर एक ट्रेंडिंग इम्पल्स मूव बनती हुई हमारे को यहाँ पे मिली है। तो गाइस ये हमारे को जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी आपके साथ WXY, जैसे हमारा ये काउंट कंप्लीट हुआ इसके बाद हमारे को यहाँ पे 1 2 3 4 5 सबऑर्डिनेट में हमारे को अपसाइड का मोमेंटम मिलना लग गया। अब गाइस हमारे यहाँ पर एक जो फर्स्ट मूव है हमारी यहाँ पे कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। अब यहाँ से हमारे को जो नेक्स्ट वीक है वहाँ पे हमारे को करेक्शन देखने को मिल सकती है। अब ये जो करेक्शन देखने को मिलने वाली है वहाँ पर आकर के बहुत सा ऐसा ट्रेडर होगा जो यहाँ पर और बेरिश में कन्वर्ट हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, जैसे कि आज हमारे को बैंक निफ्टी में देखने को मिला। गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद मार्केट वहीं पे खड़ी रही, तकरीबन 550 रुपए के आसपास उसने करेक्शन को किया। तो गाइज यहाँ पर हमारा जैसे अगर आप यहाँ पे इसको 0 to B की ट्रेंड लाइन लगाते हैं या 0 to X की ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो वो भी हमारी यहाँ पे ब्रेक होती नजर आ गई है। और अगर आप यहाँ पे इससे लेकर के इसको मार्क करते हैं तब भी हमारा वो पैटर्न कंफर्मेशन अकॉर्डिंगली इस वाले B वेव के ऊपर भी आ गई है। अगर मैं इसको WXY ना मार्क करके मैं इसको अगर मैं A दैन B दैन C मार्क कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंगली 0 to B की ट्रेंड लाइन जैसे लगा रहा हूँ तो मेरी B के ऊपर भी आ चुका है जो कि पैटर्न कंफर्मेशन दे चुका है और साथ ही कहीं ना कहीं इसकी ब्रेक भी हो चुकी है लाइन। अब यहाँ पर बात आती है गाइस, जितने टाइम में C वेव बनी है उतने टाइम या उससे कम टाइम में हमारी पैटर्न कंफर्मेशन होनी चाहिए इससे ऊपर आई है, बट यहाँ पर इससे ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो क्या ये हमारी करेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे 5 वेव में नीचे आई है, 5 कैंडल्स में नीचे आई है और ऊपर जो गई है गाइस ये 15 कैंडल में गई है। तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न कंफर्मेशन ये हमारा रूल नहीं है। अब ये कहीं ना कहीं हमारी करेक्टिव वेव है, बट गाइस हमारी जो करेक्टिव वेव है वो हमारी 5 सबऑर्डिनेट में गई है, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हम पैटर्न कंफर्मेशन को तो ध्यान रख लेते हैं क्योंकि मिस्टर ग्लैन इलेट ने बताया, बट जो आर इलेट ने हमारे को बताया कि जो यहाँ पर हमारे को इंपल्सिव वे मिली है वो गाइस अपनी डायरेक्शन में मिली है। अब इस टाइम पे जो हमारे को एक ट्रेंडिंग मूव मिली है वो ये बताना चाह रही है कि आपकी डायरेक्शन जो है वो अगेन अपसाइड की तरफ आपकी जो है डायरेक्शन चल रही है। इनफैक्ट अगर आप बुलेटिन में जैसे आपके साथ शेयर भी किया कम्युनिटी में भी, यहीं से हम इसको बाय करते आ रहे हैं और हमने यहाँ पर पूरी रैली को हमने यहाँ पे कैप्चर किया और बहुत अच्छे ज़बरदस्त तरीके से हमने यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को बुकिंग किया। तो गाइज अब यहाँ पर हमारे को करेक्शन देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो नेक्स्ट वीक जो आने वाला है इसमें हमारे को क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी, उसके लिए चलते हैं गाइज 1 आवर के चार्ट के ऊपर। जैसे मैंने आपको साथ अभी काउंट शेयर किया है तो ये हमारा 1 काउंट है, देन सेकंड अगेन 1 2 1 2 3 4 5 3 देन 4 5। अब 1 2 3 4 5 ये हमारा 3 हो गया एक्सटेंडेड, देन ये 4 और देन 1 2 3 4 5। तो ये हमारा काउंट है जिसके अकॉर्डिंगली हमारे को यहाँ पे एक अपनी करेक्शन जो है एक्सपेक्टेड है। और गाइज ये जो करेक्शन भी आ रही है ये भी हमारी कहीं ना कहीं हमने इसके ऊपर बात कर रखी है। अगर आप बुलेटिन में मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने हाल फिलहाल में मैंने 2-3 दिन पहले यहाँ पर आप देखेंगे ज़बरदस्त तरीके के हमारे को प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। एशियन पेंट क्या स्काई रॉकेट होकर के चल रहा है, DLF ज़बरदस्त तरीके से मूव कर रहा है। तो हमने उसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी बात की हुई है। हमारे को यहाँ पे सन फार्मा के अंदर ट्रायंगल की जो है वहाँ पे ब्रेकआउट भी मिला, उसके ऊपर काम किया। विप्रो के अंदर बहुत ज़बरदस्त रैली मिली है, इन्फोसिस के अंदर बहुत ज़बरदस्त रैली मिली है ना। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे मैं आपको ये लोगों ने यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्रॉफिट्स भी जनरेट किए हैं बहुत अच्छे ज़बरदस्त। यहाँ पे 23K का यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है 23,000 रुपये का। और यहाँ पे थोड़ा और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे मतलब यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे हमारी एंट्री रही है विप्रो के अंदर, जहाँ पर हमने बात करी थी अपनी बुलेटिन के अंदर। मैं गाइस आपको उस टाइम का चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि जब वो चार्ट उस टाइम पे फॉर्म हो रहा था। ये तो अब चल चुका है, आपके काम तो नहीं आएगा, बट फिर भी आपको ये देखो 52,000 का इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। ये कुलदीप जी हैं, इन्होंने भी बुक किया है प्रॉफिट। और
टाटा मोटर ने बहुत ज़बरदस्त रैली दिखाई है, ठीक है। और मैं आपको वो दिखाना चाह रहा था अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी को लेकर के। यहाँ देखेंगे डेली स्टोर पे जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ये वाली गाइस मैं पिक्चर आपको कर रहा था, 1 2 देन 3 देन 4 देन 5 वेव हमारी अपसाइड की एक ड्यू है, जिसके अंदर 1 देन 2 3 मिल चुका, 4 मिल चुका, 5 मिलने के लिए ऊपर जा सकता है, जो एक एंडिंग डायगोनल के लिए अपसाइड का हमारे को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आज हमारे को वही 5 सबऑर्डिनेट के अंदर पैटर्न देखने को मिला। और अगर मैं इसकी यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो ये भी हमारी एक टाइप से ये हमारा पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे को हायर एक्सपेक्टेड हमारे यहाँ पे फिफ्थ वेव बन चुकी है। अब ये कल भी हमारे यहाँ पे करेक्शन में रहने की पॉसिबिलिटी हाई साइड की है। तो देखते हैं, लेट्स सी यहाँ पे हमारे को जो है मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो यहाँ पे हमारे को करेक्शन देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर भी, और सिमिलरली एज गाइस जो बैंक निफ्टी के अंदर भी। बैंक निफ्टी के अंदर भी 1 2 देन 3 देन 4 देन 5 का जो है वेव्स काउंट मिल रहे हैं। इसके बाद हमारे को यहाँ पे जो है अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ए, देन ये बी और ये सी फॉर्म के लिए नीचे आ रही है, कहीं ना कहीं करेक्शन के अंदर एंटर कर चुकी है। और अगर मैं यहाँ पे 2-4 ट्रेंड लाइन भी लगाता हूँ तो वो भी इसने ब्रेकआउट दे चुका है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इसने इस रेजिस्टेंस लाइन को इसने बहुत ही रिस्पेक्ट दी है, जो कि हमने बुलेटिन में मार्क भी की थी। अगर मैं यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में दिखाऊं तो यही रेजिस्टेंस लेवल है जब इसने 5 यहाँ पे अपर साइड पे कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ से करेक्शन आनी स्टार्ट हो गई। तो वही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने वही पैटर्न को रिस्पेक्ट देते हुए आज मार्केट के अंदर करेक्शन भी मार्केट को देखने को मिली है। और अगर शायद आपको ध्यान हो तो ट्रेंड बेस एक्सटेंशन आपके साथ मैंने शेयर किया था, जिसके अंदर यहाँ पे हमारी जो है ये W देन X अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पर 161 पॉइंट और 38% के अंदर हमारी यहाँ पे एक सपोर्ट आ रही थी, जो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आप वीडियो मेरी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगा यहाँ पे। उसके अंदर बताया था कि यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट है जहाँ से हमारे को यहाँ पे बाउंस देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं वो सपोर्ट अब तक चलती आ रही है और वहीं से हमारे को बाउंस देखने को मिला। तो गाइज ये सारी चीज़ें हमारे को जो है कहीं ना कहीं ईलेट वेव थ्योरी में ही सीखने को मिलता है, जिससे हम मार्केट को आने वाले पैटर्न को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आने वाले पैटर्न को एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखा देना चाहता हूँ, अगर आप आए ही हैं अपने इस पे बुलेटिन के ऊपर, तो यहाँ पर गाइज मैं आपको इन्फोसिस का चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे कि हमने इन्फोसिस की चार्ट की मार्किंग कैसे करी थी और हमने कैसे उसको बॉटम पे आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, एक मैं आपको ये आप देखेंगे गाइस 1382 का प्राइस है। उसके बाद मार्केट और नीचे की तरफ गई, जो कि हमारी लास्ट लेग थी जो हमने बात करी थी, उसके बाद वो नीचे भी गई, वहां पर मार्केट आई 1372 पे। ये हमने बुलेटिन की वीडियो में बात करी थी कि ये हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। और 1361 पे हमारे एक सपोर्ट है बहुत अच्छी खासी, जो कि हमारी रिट्रेसमेंट की है। मैं अगर आपको इन्फोसिस का भी दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त हमारे को यहाँ पे एंट्री मिली है और उसके बाद अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिला है। मैं इसको 1 आवर के चार्ट पे लेके चलता हूँ अगेन, और यहाँ पे हम देखेंगे जब यहाँ पे ये मार्केट चल रही थी, यहाँ से बॉटम से लेकर के हमने सिर्फ इसी मूव को आइडेंटिफाई करना है, इसी मूव को हमने रिट्रेसमेंट मार्क करनी है। और आप देख पा रहे हैं 78% की इसने एक्यूरेटली इसने यहाँ पर इसको सपोर्ट लिया या रिट्रेसमेंट ली, और नेक्स्ट डे हमारे को यहाँ पे उछाल मिल गया। और उसके बाद यहाँ पर हर एक बुलेटिन सब्सक्राइबर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे अर्निंग करी है। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे को यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। और अमेजिंग तरीके से लोगों ने यहाँ पर जो है इन्फोसिस, विप्रो, एशियन पेंट्स, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला अगले दिन नेक्स्ट डे ही हमारे को इन्फोसिस के अंदर हमारे को ज़बरदस्त तरीके से मूव मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे और आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारी डेली एनालिसिस चलती रहती है, इसके साथ साथ वीडियोज़ आती है। वीडियोज़ में पूरा डीपली जाकर समझाता हूँ कि ऐसा इसका रीज़न क्या है। ठीक है ना, इसका रीज़न एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर ये अजय जी इन्होंने भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी है, और ये गिफ्ट निफ्टी का है, और ये हमारा इन्फोसिस का, ये हमारा इन्फोसिस का अगले दिन फिर हमारा गैप अप देखने को मिला। और बॉट हमने कहाँ पे किया, इसको खरीदा बिल्कुल बॉटम पे ऊपर है। विप्रो हमने कहाँ पे खरीदा, बिल्कुल बॉटम पे खरीदा। ये सारी चीज़ें हमने वीडियो के अंदर डिस्कस की हुई है। मैं कोशिश करूँगा वीडियो की भी क्लिप करके मैं आपको भेजूँ, ताकि आप उस लाइव मार्केट की लाइव चार्ट के ऊपर एनालिसिस देखेंगे। अब रिलायंस में हमने देखा तो वहाँ पे 30 रुपये रिलायंस के अंदर मोमेंटम आया। तो जब हमने यहाँ पे जो ये मेरी वीडियोज़ रहती है, इसके अंदर हम बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ और क्या क्या पैटर्न बन रहे हैं। इसके साथ साथ आपको लर्निंग बहुत मिलती है, मतलब लाइव मार्केट में आपको कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, लाइव मार्केट में आपको कैसे वहाँ पर थॉट्स रखने हैं, कैसे आपने इसके अंदर अपना माइंडसेट जो साइकोलॉजी होती है उसको मेंटेन करके चलना है।
ठीक है, बहुत से ऐसे चार्ट्स हैं जो हमने बात करी और बहुत ही ज़बरदस्त मूव आ रहा है, और अभी भी हमने जो आगे के और चार्ट्स किए हुए हैं वो भी अब यहाँ पे निकलना शुरू हो चुके हैं, जो कि कल परसों में मार्को ज़बरदस्त तेज़ी मिलने की देखने को, वो हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे आज हमारे को 79 मतलब 80 रुपीज़ तक का हमारा 90 भी चला गया था एशियन पेंट हमारे को मॉर्निंग के अंदर। तो एशियन पेंट के अंदर बहुत सी तेज़ी बनी है, हमारे को नज़र आई है। तो ज़बरदस्त हमारे को मूव मिलते नज़र आ रहे हैं। प्राण इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यहाँ पे बात आ रही थी, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा काम किया। तो फिलहाल अभी हमारी जो मार्केट है वो हमारी बहुत ही सेफली बहुत सही तरीके से मूव कर रही है, जिसके अंदर यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे को बहुत ज़्यादा स्पीड से तो खैर नहीं मिला देखने को मूव, बट कहीं ना कहीं हमारे को उसके सामने जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर हमारे को बहुत बड़े बड़े मूव देखने को मिले हैं। तो अगर आप वो कैप्चर करना चाहते हैं तो EWI बुलेटिन हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम डीपली इन डेप्थ जा करके चीज़ों को सीखते हैं। यहाँ पे तो हम जो आपके साथ व्यू शेयर करता हूँ वो तो मैं करता ही हूँ, बट और वहाँ पर जा करके हम लर्निंग करते हैं कि ऐसा क्यों। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा जो वेव काउंट है गाइस वो हमारा यहाँ पे 1 है, दैन 2, अगेन यहाँ पे 3, दैन ये 4, दैन यहाँ पे हमारा 5। ठीक है, ये हमारा ABC के फॉर्म में नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर हमारी करेक्शन करने वाली बात है। अब हमारी जो करेक्शन करेगी ये इसका जो डायरेक्शन है वो हमारी डाउन साइड की रहने वाली है, जब तक ये हमारा जो है क्लियर नहीं होता, इसको रेजिस्टेंस को हम ब्रेक नहीं करते। अब यहाँ पर हमारा जो भी काम होगा वो हमारा काउंटर ट्रेंड में काम होगा, मतलब करेक्टिव में काम होगा। तो यहाँ पर टाइम जो है वो ज़्यादा लेगा पैटर्न, और यहाँ पे प्रीमियम जो है वो ज़्यादा हमारे को बढ़ता हुआ घटता हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ पर आपके प्रीमियम को डिके किया जाएगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे काम करने वाले हैं काउंटर मूव के अंदर, एक करेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हमारे को करेक्टिव पैटर्न देखने को मिलने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में हमारे को इस वीक में हमारे को करेक्शन पॉसिबिलिटी है, जिसके अंदर हमारे को टाइम डिके की हमारे को काफ़ी इशू आ सकता है। तो अगर यहाँ पर आप कॉल बाय कर रहे हैं या पुट बाय कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे को मार्जिन नहीं मिलने वाला। अगर यहाँ पे फ्यूचर करते हैं तो अलग बात है, बट जब तक ये करेक्शन करेगा गाइस उस टाइम पीरियड में जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मूव दिखाने वाले हैं, क्योंकि उनके अंदर जो पैटर्न्स हैं वो बहुत सुपीरियर पैटर्न बन रहे हैं, और ऐसे अपने आप में वो ब्लास्ट हो रहे हैं, नीचे बॉटम से बन करके निकल रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त उसमें अमेजिंग रिजल्ट हमारे को देखने को मिल रहा है। तो गाइज आप इस टाइप की और वीडियो आपको लेके आता रहूँगा, जिसमें आपको मैं काफ़ी कुछ गाइड करता रहूँ कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर रही है। होपफुली फिलहाल अभी हम जो नेक्स्ट वीक हम करेक्शन में रहने वाले हैं, एक करेक्टिव फेज में रहने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे को यहाँ पे टाइम डिके भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे को बहुत ज़्यादा कॉल्स के अंदर जो ऑप्शंस के अंदर हमारे को प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता। हाँ, इंट्राडे के अंदर कोई हमारे को स्कैल्पिंग के लिए हमारे को एक ऐसा कोई पैटर्न देखने को मिले तो वो हमारे को एक अच्छा पैटर्न मिल सकता है। बट गाइस हम यहाँ पर हमारी ये जो करेक्शन हमारी जब ये खत्म हो जाएगी, यहाँ पे हो, जब भी करेक्शन खत्म होगी हम अपना एक ऊपर दोबारा अगेन ऊपर जा सकते हैं। और अगर आप इसका देखना चाहते हैं रिट्रेसमेंट इसने कितनी करी है, कितनी कर सकता है, तो हायर पॉसिबिलिटी है गाइज इसके अंदर हमारी रिट्रेसमेंट जो है तकरीबन इसी जोन के आसपास आ सकती है, 62 से इस जोन तक। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद अगर यहाँ आती है तो यहाँ से हम बाय करके अपसाइड के लिए हम यहाँ पे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे को एक अपसाइड का ही हमारा जो है डायरेक्शन ऊपर तरफ काम कर रही है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।